हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 स्टार्ट कर चुके थे और अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। तो चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। तो यह भी पहले के जैसा ही है। तो यहाँ भी हम लोगों को समीकरण निकाय का हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 4 का। तो समीकरण है दिया गया x + y = 7 और दूसरा समीकरण है x - y = -1। तो ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग कर लिए हैं। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था समीकरण निकाय को हल करना है। तो जिसमें पहला समीकरण था हम लोग का x + y = 7 और दूसरा समीकरण x - y = -1। तो समीकरण निकाय का हल करना अर्थात उसमें उपस्थित उन समीकरण निकाय में उपस्थित चर राशि का मान ज्ञात करना। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन या विलोपन से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग विलोपन से हल करते हैं। तो विलोपन से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चर राशि के गुणांक बराबर है या नहीं है ये देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं x चर राशि का गुणांक। तो समीकरण 1 का चर राशि x का गुणांक कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। उसी तरीके से समीकरण 2 के चर राशि x का गुणांक कितना है, 1 है, तो यानी कि बराबर है। उसी तरीके से y का भी अगर देखना चाहेंगे तो y का भी गुणांक क्या है, 1 है पहले समीकरण का और दूसरे समीकरण का भी 1 है, यानी कि गुणांक बराबर है। तो यहाँ हम लोग को किसी का भी मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ समीकरणों को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अगर y को विलोपित करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, समीकरणों को या समीकरण निकायों को प्लस करेंगे। अगर x को विलोपित करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि x में समान चिन्ह है और y चर राशि का अलग अलग चिन्ह है, इसलिए y वाले को विलोपित करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, अगर x वाले को विलोपित करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं, y को विलोपित करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस कर देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था, x + y = 7 एंड समीकरण 2 क्या था, x - y = -1। तो इसको प्लस कर देते हैं। तो प्लस करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, तो जैसा है उसी तरीके से रहेगा। तो x में x को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस ही होगा, यहाँ पर माइनस ही होगा। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो x + x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y में y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि चर राशि y क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ से 7 में हम लोग -1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, ये हो जाएगा। इतना समझ गए। तो अब x निकालना है। अब यहाँ से हम लोग x आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x = 6/2। अब इसको सरल कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो x = क्या मिल गया हम लोग को, 3। तो x = 3 मिल गया। अब इस x का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, किसी में भी। तो हम लोग क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं x = 3। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दे रहे हैं हम लोग। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, x + y = 7 था। तो x का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं, 3। तो यहाँ 3 रख देते हैं।
3 + y = 7 हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकालना है तो 3 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोग को y = 7 - 3 ये हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे तो y = कितना मिल जाएगा, 4। तो ये हम लोग को x और y का मान ज्ञात हो गया। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः x = 3 तथा y = 4। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समीकरण निकाय के हल हो जाएंगे तो आंसर। तो इस तरीके से हल करना है तो बन जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का 2x + y = 8 तथा दूसरा समीकरण है x - 2y = -1। तो ये समीकरण निकाय है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो ये दिया गया समीकरण था हम लोग का 2x + y = 8 तथा x + 2y = -1। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर विलोपन विधि से हल करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले x या y चर राशि यानी कि दोनों समीकरण के गुणांक को बराबर करते हैं पहले। तो यहाँ देख रहे हैं कि बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण निकाय हम लोग का क्या है, ये इसको लिख देते हैं। तो 2x + y = 8 ये समीकरण फर्स्ट 1। और दूसरा समीकरण क्या है हम लोग का, x - 2y = -1 समीकरण 2। तो यहाँ x समीकरण 1 का x का गुणांक क्या है, 2 है। उसी तरीके से समीकरण 2 का x का गुणांक क्या है, 1 है, तो बराबर नहीं है। और y का अगर गुणांक को देखेंगे तो समीकरण 1 का y का गुणांक क्या है, 1 है। उसी तरीके से 2 का गुणांक ये सॉरी समीकरण 2 में एक y का गुणांक क्या है, 2 है। तो यानी कि बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग y के गुणांक को बराबर करते हैं। चलिए यहाँ अभी हम लोग x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो अगर x का गुणांक को बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 1 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 2 का जो x का गुणांक है उसको 1 में मल्टीप्लाई और समीकरण 1 का जो x का गुणांक है उसको 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 1 है। तो समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का, तथा 2 में 2 का करेंगे, तब क्या होगा हम लोग का x विलोपित होगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 1 यानी कि 1 का तथा समीकरण 2 में किसका कर देंगे, 2 का गुणा करके क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समीकरण 2 का गुणा करके घटाने पर तो घटाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों का क्या है, प्लस प्लस है, x वाले चर का गुणांक प्लस में है, इसलिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह रहता है तो प्लस करते हैं। तो गुणा कर देते हैं, 1 का पूरे में करेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 में पूरे में करेंगे तो वही प्राप्त होगा, यानी कि 2x से करेंगे तो 2x ही मिलेगा, ये हो जाएगा। और y से करेंगे तो +y ही होगा, और 8 से करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, ये हो गया। अब समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा। फिर -2y से 2 का करेंगे तो क्या आएगा, -4y इज इक्वल, अब -1 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं, तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो अब इसको सरल कर देते हैं।
2x में 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x वाला पद खत्म हो जाएगा यानी कि विलोपित हो जाएगा, तो ये विलोपित हो जाएगा। अब यहाँ पर y में 4y प्लस कर देंगे यानी कि अब ये 4y माइनस का नहीं है, अब किसका है, प्लस का, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5y आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 8 + 2 आएगा इज इक्वल टू 10। तो इतना समझ गए। अब y निकालना है तो अब यहाँ से y हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10/5 हो जाएगा। यहाँ गुणा है, यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता है। तो अब यहाँ से इसको सरल कर देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। तो y इज इक्वल टू 2। अब इस y का वैल्यू का हम लोग किसी भी समीकरण में रख देते हैं, 1 या 2 में। तो इसका मान हम लोग, y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। अब y इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या था हम लोग का, समीकरण 1 था 2x + y इज इक्वल टू 8, ये था। तो इसमें y की जगह क्या रख देंगे, 2, तो हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू 8। x हम लोग को ज्ञात करना है तो इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 - 2 हो जाएगा, या हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से या का चिन्ह लगा देते हैं, या इम्प्लाइज दैट। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो x निकालना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। तो अब इसको और आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, 3। तो इस तरीके से हल करना है तो बन जाएगा। तो अतः क्या मिल गया हम लोग को, समीकरण निकाय का हल, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। तो अतः x इज इक्वल टू 3 तथा y इज इक्वल टू 2। तो ये हम लोग का समीकरण निकाय का हल है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये बना के देख लेंगे आप लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य, कॉफ़ी का मूल्य कितना है, 183 रुपये है, तथा 25 किलोग्राम चाय एवं 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 15 किलोग्राम यानी कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य दिया गया है, तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य भी दिया गया है। तो हम लोग को 7 किलोग्राम यानी कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करेंगे, 1 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य निकालेंगे, तब हम लोग को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य से हम लोग समीकरण 1 मिलेगा, और उसी तरीके से दूसरा समीकरण जो मिलेगा हम लोग का 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य से मिलेगा। तो मान लेते हैं, तो पहले हम लोग को 1 किलोग्राम का ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना 1 kg चाय का मूल्य
1 kg चाय का मूल्य इज इक्वल टू x रुपये है। तो 1 kg चाय का मूल्य हम लोग x रुपये मान लिए। तो हम लोग को क्या दिया था, 15 kg चाय तथा 17 kg कॉफ़ी का मूल्य दिया गया था 183। तो 1 kg चाय का मूल्य x रुपये है। तो उसी तरीके से और उसका मान लेंगे, कॉफ़ी का 1 kg का मूल्य क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो वहाँ से आगे हम लोग को एक समीकरण मिलेगा। तो 1 kg चाय का मूल्य क्या है, x रुपये है तथा 1 kg कॉफ़ी का मूल्य इज इक्वल टू y रुपये है। तो ये मान लिए हम लोग 1 kg चाय का मूल्य x रुपये तथा 1 kg कॉफ़ी का मूल्य y रुपये मान लिए हैं। तो यहाँ हम लोग को प्रथम प्रश्नानुसार जैसे यहाँ देखेंगे तो प्रथम प्रश्नानुसार में क्या है, 15 kg चाय व 17 kg कॉफ़ी का मूल्य 130 रुपये है। तो यहाँ तक क्या है, प्रथम प्रश्नानुसार है यानी कि पहला शर्त है। और दूसरा शर्त क्या है, 25 किलोग्राम यानी कि 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम यानी कि 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो ये द्वितीय शर्त है। तो ये पहला शर्त से हम लोग को फर्स्ट समीकरण मिलेगा और द्वितीय शर्त से दूसरा समीकरण मिलेगा। तो वहाँ से अगर 1 किलोग्राम कॉफ़ी व 1 किलोग्राम चाय का मूल्य निकाल लेंगे तो 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य हम लोग कितने रुपये माने हैं, x रुपये माने हैं। तो यहाँ पर ये 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y रुपये माने हैं। तो प्रथम शर्त से लगा देते हैं। तो प्रथम शर्त तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 15 किलोग्राम चाय का मूल्य 15x होगा और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 17x। और उन दोनों का योगफल यानी कि मूल्य दिया है, मतलब कि टोटल दिया गया है 130 रुपये। तो दोनों का मूल्य को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, 183 के इक्वल होगा। तो प्रथम प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रश्न की प्रथम शर्त से, तो प्रश्न के प्रथम शर्त क्या था हम लोग का, 15 kg चाय का मूल्य प्लस 17 kg कॉफ़ी, 17 kg कॉफ़ी का मूल्य इज इक्वल टू कितना दिया था, 183 रुपये। ये इतना समझ गए होंगे। तो ये हो गया। अब 15 kg का मूल्य निकाल सकते हैं हम लोग। 1 kg के कितना निकालने हैं, x से निकाले हैं। तो 15 kg यानी कि 15 kg का कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। तो ये समीकरण होगा हम लोग का 15x हो जाएगा। तो प्लस का प्लस आ जाएगा। 17 kg कॉफ़ी का मूल्य, तो 1 kg को कॉफ़ी का मूल्य कितना है, y रुपये है। तो इसलिए 17 kg का मूल्य निकालना है तो क्या कर देंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 17y हो जाएगा और इज इक्वल 183 ये हो जाएगा। तो ये हम लोग को प्रथम शर्त से या प्रश्न की प्रथम शर्त से समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 ये प्राप्त हो गया। तो इसी तरीके से द्वितीय शर्तानुसार यानी कि प्रश्न के द्वितीय स्तर से दूसरा समीकरण मिलेगा हम लोग को। तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न का द्वितीय शर्त क्या था, 25 kg चाय व 13 kg कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो इसको लिख देते हैं। तो द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा, 25 kg। तो ये द्वितीय शर्त था हम लोग का क्या था, 25 kg चाय
का मूल्य प्लस 13 kg कॉफ़ी का मूल्य इज इक्वल टू 213 था। तो 1 kg चाय का मूल्य क्या है हम लोग का x रुपये माने थे और 1 kg कॉफ़ी का मूल्य y रुपये माने थे, इसलिए 25 kg चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 25 kg का मूल्य 25 इंटू एक्स होगा, ये प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से 13 kg कॉफ़ी का मूल्य क्या हो जाएगा 13y होगा इज इक्वल टू 213। तो ये हम लोग का समीकरण 2। तो अब इन्हीं दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से x और y का मान मिलेगा। तो x और y का मान मिल जाएगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉफ़ी और चाय का मूल्य निकाल सकते हैं हम लोग, तो निकल जाएगा। और हम लोग को क्या पूछा था क्वेश्चन में 7 kg कॉफ़ी और 1 kg चाय, 7 kg चाय व 1 kg कॉफ़ी का मूल्य पूछा था। तो 1 kg दोनों का निकल जाएगा, कॉफ़ी और चाय का या चाय और कॉफ़ी का, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम लोग को सरल करना है इन दोनों समीकरण को हल। तो इसको विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 15 है और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 25 है, अलग अलग है। तो पहले गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में हम लोग को किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 का, और समीकरण 2 में किसका 15 का। तो कर देते हैं। तो समीकरण 1 में किसका करेंगे 25 का और समीकरण 2 में 15 का, यानी कि समीकरण 1 का जो x का गुणांक रहेगा उसको समीकरण 2 में, तथा समीकरण 2 का जो गुणांक होगा उसको समीकरण 1 में गुणा करेंगे अगर x को विलोपित करेंगे। तो अगर y को विलोपित करना चाहें तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का जो गुणांक होगा y का उसका गुणा करेंगे यानी कि 13 का। उसी तरीके से समीकरण 1 में किसका कर देंगे, समीकरण 1 में हम लोग 13 का और समीकरण 2 में 17 का करेंगे। तो समीकरण 1 में 25 का तथा समीकरण 2 में 15 का गुणा करके घटाने पर। तो पहले तो गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में किसका, इस 25 का किस में करेंगे 1 में, यानी कि सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 का 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 375x। तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग रफ कॉपी में करके देख लेंगे। और उसी तरीके से 25 का 17 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 425। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब 183 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 4575 ये मिलेगा। अब उसी तरीके से 15 का किससे में कर देंगे, 15 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 इस पूरे में करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को समीकरण मिल जाएगा 375x प्लस 195y इज इक्वल टू 3195 ये हम लोग को मिलेगा। तो अब इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इस तरीके से, माइनस माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 375x में 375x माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये x विलोपित हो गया हम लोग का। तो अब यहाँ से इसको भी माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 230y ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ भी माइनस कर देंगे तो 1380 ये हो जाएगा। माइनस करने तो आ जाएगा ना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं उसको। तो अब यहाँ से y निकालना है तो क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1380 अपॉन हो जाएगा 230 ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देना है, 0 से 0 ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6 टाइम में 23 6 जा 138। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को, y इज इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया।
अब y का वैल्यू हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 में या 2 में। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान क्या कर देंगे, y का मान रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 183 था। इसमें और रख देते हैं y का मान। तो 15x प्लस 17 इंटू 6 इज इक्वल 183 हो जाएगा। तो इसको सरल कर देते हैं। तो 15x प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 102 इज इक्वल टू 183 हो जाएगा। तो अब फिर हम लोग को x चाहिए, तो क्या कर देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे उधर। तो 102 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 183 माइनस 102 ये हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 183 में 102 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 ये हो जाएगा। तो x निकालना है हम लोग को। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे। अब तो यहाँ पॉइंट में आएगा तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हम लोग का 5 1 जा 15 था, यहाँ 15 है तो क्या हो जाएगा, 15 से कर रहे हैं तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 75 आएगा। तो ये हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 4 जा 60 यानी x का वैल्यू कितना मिल गया, 5.4। तो x और y फाइंड कर लिए हम लोग। x क्या था, 1 किलोग्राम चाय का मूल्य था, यानी कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना मिल गया, 5.4 रुपये। और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हम लोग पहले निकाल लिए हैं, यानी कि y का मान 6। तो ये हो गया। हम लोग को क्या निकालना था, 1 किलोग्राम चाय। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 1 केजी चाय का मूल्य, 1 केजी चाय का मूल्य कितना हो गया है, 5.4 रुपये ये हो जाएगा। और 7 केजी का निकालना है तो 7 केजी का निकालेंगे, इसलिए 7 केजी कॉफ़ी तथा 7 केजी कॉफ़ी का मूल्य इज इक्वल टू 1 केजी का 6 था तो 7 केजी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 केजी। ये था हम लोग का चाय का था। तो अतः क्या निकल गया, हम लोग का 1 केजी चाय का मूल्य 5.4 रुपये तथा 1 केजी कॉफ़ी का मूल्य है हम लोग का 6 रुपये। ये था 6 रुपये। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, 7 केजी चाय तथा 1 केजी कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना था। तो अब क्या कर देंगे, 7 केजी चाय का मूल्य प्लस 1 केजी कॉफ़ी का मूल्य, 1 केजी कॉफ़ी का मूल्य यही ज्ञात करना था। तो 1 केजी कॉफ़ी का मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 केजी चाय का मूल्य निकालना है यहाँ। तो 1 केजी चाय का मूल्य हम लोग का ये है तो क्या हो जाएगा, 7 केजी यानी कि 7 यानी कि 7 इंटू 5.4 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे
7 का 5.4 से तो कितना आ जाएगा 37.8, और 1 का 6 से तो कितना आएगा 6 ही आएगा, और इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43.80 रुपये। तो ये हम लोग को 7 केजी चाय का मूल्य और 1 केजी कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात हो गया। कितना हो गया 43.80 रुपये। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आँखों की कुल संख्या 120 है, यानी कि दोनों का कबूतर और गाय का आँखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है, यानी कि उन्हीं दोनों का यानी कि कबूतर और गाय का पैरों की कुल संख्या कितना है 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितने गाय व कितने कबूतर हैं। तो यहाँ हम लोग को बताना है कि उस व्यक्ति के पास कितने गाय व कितने कबूतर हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो हल नंबर 6। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, व्यक्ति के पास कबूतरों की संख्या और गायों की संख्या। तो मान लेते हैं हम लोग, माना व्यक्ति के पास कबूतरों की संख्या x, कबूतरों की संख्या को क्या मान लिए x, तथा गायों की संख्या y है। तो उस व्यक्ति के पास हम लोग कितने कबूतर मान लिए हैं, x मान लिए हैं, और गाय y मान लिए हैं। अब इसमें प्रथम प्रश्नानुसार में क्या बोला था, तो यहाँ प्रथम शर्त क्या था हम लोग का, प्रथम शर्त था, यहाँ देखते हैं प्रथम शर्त क्या था, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं जिनके आँखों की कुल संख्या। तो ये हम लोग का प्रथम शर्त है, या प्रथम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो प्रथम प्रश्नानुसार में क्या बोला था, उनके आँखों की कुल संख्या 120, और द्वितीय शर्तानुसार या प्रश्नानुसार में क्या था, पैरों की कुल संख्या 180 था। तो प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार क्या है, आँखों की कुल संख्या। तो क्या हो जाएगा, प्रथम प्रश्नानुसार से दोनों की आँखों की संख्या, दोनों यानी कि कबूतर और गाय की, दोनों की आँखों की कुल संख्या इज इक्वल टू 120 ये दिया था। तो इसमें क्या है, तो यानी कि कबूतर के भी 2 आँख होते हैं और गाय के भी 2 आँख होते हैं। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 2 इंटू कबूतरों की संख्या, यानी कि एक कबूतर का कितने आँख होगा, 2 आँख था। तो कुल आँख निकालना है कबूतर का, तो कबूतरों की संख्या से क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कबूतरों के कुल आँखों की संख्या निकल जाएगा। और क्या है, गाय का भी कितना होता है, 2 ही आँख होता है। तो और उन दोनों का आँखों को प्लस करेंगे तो कितने के इक्वल होगा, 120 के इक्वल होगा। तो इसलिए इसमें भी क्या कर देंगे, 2 इंटू गायों की कुल संख्या, गायों की कुल
संख्या, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगा 120 क्या था, दोनों का आँखों की संख्या था। तो कबूतरों की संख्या हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। और एक कबूतर की संख्या कितनी, एक कबूतर में आँखों की संख्या कितना होता है, 2 होता है, इसलिए 2 से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो कबूतरों की संख्या क्या माने हैं हम लोग, x माने हैं। तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ये, प्लस और गायों का आँख भी कितना होता है, 2 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। और गायों की संख्या कितना माने हैं, y माने हैं। तो कुल गायों की संख्या में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गायों की कुल आँखों की संख्या निकल जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 120। ये हो गया। तो ये समीकरण नंबर 1। तो इतना समझ में आ गया, क्योंकि गाय और कबूतर की आँखें क्या होती हैं, 2 होती हैं। यहाँ लिख सकते हैं कबूतर एवं गाय में दो आँखें होती है। तो 2 आँखें होती हैं। ये समीकरण फर्स्ट मिल गया। उसी तरीके से द्वितीय शर्त अनुसार से हम लोग को क्या मिलेगा, दूसरा समीकरण मिलेगा। तो द्वितीय शर्त क्या था हम लोग का, द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त था हम लोग का, तो द्वितीय शर्त क्या था, पैरों की कुल संख्या, ये था पैरों की कुल संख्या 180 है। तो द्वितीय शर्त क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त है कबूतर, द्वितीय शर्त होगा दोनों के पैरों की कुल संख्या, पैरों की कुल संख्या कितना दिया था 180 इज इक्वल टू 180, ये दिया था दोनों का, अर्थात कबूतर और गाय का। तो कबूतर में कितने पैर होते हैं, 2 पैर, तथा गाय में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो उसको यहाँ लिख सकते हैं। तो अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः क्या हो जाएगा, कबूतरों के पैरों की संख्या, कबूतर के पैरों की संख्या प्लस गाय के पैरों की संख्या इज इक्वल टू 180। ये योग था, यानी कि दोनों के पैरों की संख्या का योग 180। अब चूंकि कबूतर में कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, कबूतर में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पूरे कबूतर में। तो इसलिए हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू कबूतर कितना माने हैं, कुल हम लोग x माने हैं, तो x से गुणा कर देंगे, यानी कुल कबूतर में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कबूतर के पैरों की संख्या निकल जाएगा। फिर प्लस, अब गाय में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो गायों के कुल पैरों की संख्या निकालेंगे। तो यानी कि क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये y इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, चूँकि कबूतर के 2 पैर तथा गाय के 4 पैर होते हैं, तो गाय के 4 पैर होते हैं, तो इसलिए कबूतर में 2 का मल्टीप्लाई किए, और गाय के 4 पैर होते हैं, इसलिए 4 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये
समझ गए। तो इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x होगा प्लस 4y इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन 2, समीकरण 2 मिल गया। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 यानी कि 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे और x और y का मान यानी कि वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब x और y का वैल्यू मिलेगा तो यानी कि कबूतर और गाय की संख्या मिल जाएगा हम लोग को। तो निकाल सकते हैं इसको, यानी कि विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से x और y निकाल लेंगे आप लोग। तो इससे पहले हम लोग समीकरण निकाय को हल करना देख चुके हैं। तो इन दोनों समीकरण को हल करके x और y निकालेंगे आप लोग। तो जब x और y निकल जाएगा तो व्यक्ति के पास कबूतर और गाय की संख्या भी निकल जाएगा। तो ये बनाएंगे। तो ये इससे आगे आप लोग होमवर्क में करेंगे इसको। तो ये आप लोगों के एक होमवर्क ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इससे आगे बनाएंगे या शुरुआत से आप लोग बना लेंगे इसी को। तो यहाँ तक तो मैं बता दिया हूँ, तो आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये होमवर्क में, और आगे क्या होमवर्क है चलो देखते हैं। तो होमवर्क रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 6। तो ये होमवर्क में रहेगा 3 क्वेश्चन। तो होमवर्क में बनाएंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।